अब हम करेंगे फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम 40 के मल्टीपल्स लिख लेंगे और जो 310 से ज़्यादा हो 410 से कम हो उनको उठा लेंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की। देखो तो हमने क्या किया, मल्टीपल ऑफ 40 लिख दिया। तो ये आएगा 40, 80, 120, 160, 160 में 40 ऐड करेंगे 200, 200 में 240 ऐड करेंगे 240, इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 310 से बड़े नंबर कौन है, देखो ये है पहला नंबर जो 310 से बड़ा होगा। 410 से छोटे कौन से हैं, तो ये होगा जो हमारा 410 से छोटा होगा। तो कौन कौन से नंबर आ गए, 1 2 3, यानी 320, 360 और 400। तो ये सारे नंबर होंगे जो 40 के मल्टीपल होंगे और इन दोनों नंबर के बीच में होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, हु एम आई, मैं कौन हूं। आई एम अ नंबर लेस देन 40, मैं एक ऐसा नंबर हूं जो 40 से कम हूं। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7। तो देखो सुनो, एक चीज समझो, देखो फैक्टर क्या होता है, पहले देखो मल्टीपल क्या होता है। जैसे अगर हम 7 के मल्टीपल निकालें तो क्या आएगा, 7, 14, 7 7 21, ये सारे हमारे क्या होंगे, 7 के मल्टीपल होंगे। यानी वो सारे नंबर जिनको 7 डिवाइड करता हो वो मल्टीपल होंगे। फैक्टर की अगर हम बात करें तो 7 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 7, यानी वो नंबर जो इस 7 को डिवाइड करता हो। इसी तरह से अगर हम 14 के फैक्टर देखें तो ये आएंगे 1, 2, 7 और 14, ये सारे फैक्टर होंगे 14 के। तो यहां पे कह रहा है कि वन ऑफ माई फैक्टर इज 7। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर होगा उसको 7 डिवाइड करेगा। तो अगर उसको 7 डिवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं वो 7 के टेबल में आ रहा होगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, द सम ऑफ माई डिजिट इज 8, यानी अगर हमारी डिजिट को ऐड किया जाए तो वो क्या होगा, 8 होगा। जैसे 1 + 4 ये 5 आया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से कौन सा होगा जिसको अगर हम ऐड करें तो वो 8 आ जाए। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, 7 के टेबल लिख लिए। तो 7 का टेबल हमारा 7, 14, 21, 28, 35, क्योंकि 7 जो है वो नंबर का फैक्टर है। यही चीज बोल रहा है, पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 7 अंडर 40, 7, 14, 21, 28, 35। तो 7 अगर हम देखें तो ये सिंगल डिजिट है, तो इसके तो डिजिट का सम हम कर नहीं पाएंगे, तो 7 ही रहेगा। 14 इसके डिजिट का सम आया 5, तो ये इसके रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 21, 2 + 1 यानी 3, ये भी नहीं होगा। 2 + 8, 10, ये भी नहीं होगा। 35, 3 + 5 = 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 35 एक ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर 7 भी है, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आता है, और इसका डिजिट का सम 8 है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है बी वाला पार्ट, आई एम अ नंबर लेस देन 100, टू ऑफ माई फैक्टर आर 3 and 5, वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर। तो यहां पे कह रहा है कि मैं एक ऐसा नंबर हूं जो 100 से कम हूं और मेरे दो फैक्टर हैं जो 3 और 5 हैं। देखो 3 और 5 दो फैक्टर हैं, इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो जब दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो कोई भी नंबर, तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा। यानी वो जो नंबर होगा वो 3 5 जा 15, 15 से डिवाइड होगा। तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो 15 होगा, या 30 होगा, या 45 होगा, या 60 होगा। इसी में से कोई नंबर होगा, क्योंकि 100 तक की बात कर रहा है तो अभी और जाएगा, 75 होगा या फिर 90 होगा। ये सारे हमारे पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। आगे कहता है वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, यानी एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का एक ज्यादा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये 1 है, तो 1 जो है और ये 5 है, तो 5 जो है वो 1 से कितना ज्यादा है, 4 डिजिट ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 जो है वो 0 से 3 डिजिट ज्यादा है। 5 जो है वो 4 से 1 डिजिट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 जो दोनों के मल्टीपल हों तो वो कौन होंगे, मल्टीपल ऑफ 15, क्योंकि दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो अंडर 100 कौन कौन से आ सकते हैं पॉसिबल, ये सारे हो सकते हैं। चेकिंग द कंडीशन दैट वन डिजिट इज मोर देन द अदर, तो 15 का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो पॉसिबल आंसर क्या होगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो बेसिकली ये जो कह रहा है इसका एग्जांपल आगे इसने दे रखा है, द नंबर 28 इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे पॉसिबल, 1 2 4 7 14 28, ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे। और इनका अगर हम सम देखें तो वो आएगा 56, विच इज ट्वाइस ऑफ 28, यानी 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 56 मिल जाएगा, ठीक है। और वही चीज बोल रहा है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर का सम, अगर हम उसका सम देखेंगे तो वो उस नंबर का ट्वाइस होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। आगे दे रखा है फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो 1 और 10 के बीच में हमें एक परफेक्ट नंबर फाइंड करना है। तो यहां पे देखते हैं, तो यहां पे जो इसने एग्जांपल दिया है वो हमने अभी समझ लिया। पहले क्या था, 28 के फैक्टर्स देखे तो ये सारे फैक्टर थे, और इन फैक्टर का सम किया तो जो कि 56 आया, और 56 हमारा क्या है, 28 का ट्वाइस है, ठीक है। अब अगर हम देखें फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो कौन सा नंबर होगा, 6 इज अ परफेक्ट नंबर बिकॉज इट्स फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 3 6, और इनका अगर हम सम देखें तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 12, जो कि हमारा ट्वाइस है इस नंबर का, 6 का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6, और कोई भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने ले लिया, देखो प्राइम नंबर तो होंगे नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो होता है 1 और खुद। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 1 और 2, और अगर हम इसका सम देखें तो ये तो आएगा 3 सम, और जो कि फैक्टर तो है 2 का, तो दोगुना तो हुआ नहीं, दोगुना होगा 2 का, 2 टाइम्स कितना होगा 4, तो ये तो 3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, 3 भी पॉसिबल नहीं। 4 अगर हम देखें तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4, और इनको अगर हम ऐड करें तो ये आएगा हमारा 4 + 2 6, 6 + 1 7, जो कि 4 का ट्वाइस नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 6 ही पॉसिबल है जो कि हमारा ऐसा हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा फॉर्म नहीं करेगा जो परफेक्ट नंबर हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो यहाँ पे हमारे 4 पार्ट्स दे रखे हैं और इनके हमें क्या करने, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है, जो दोनों में फैक्टर कॉमन हो। तो पहले 20 के फैक्टर्स करेंगे, तो 20 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 2 4 5 10 20। अब फैक्टर करते कैसे हैं, तो फैक्टर में देखो पहले तो एक तो 1 और एक नंबर खुद, ये तो फैक्टर होंगे। उसके बाद में हम लोग टेबल पढ़ेंगे, जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में अगर 20 आ रहा है तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है। फिर 4 के टेबल में अगर ये आ रहा है तो 4 फैक्टर है, 5 के टेबल में ये आ रहा है तो 5 फैक्टर है, 10 के टेबल में अगर ये आ रहा है तो ये 10 जो है वो इसका फैक्टर होगा। तो इसी तरह से 28 के फैक्टर ये सारे हो जाएंगे। अब अगर इसमें हम कॉमन देखें तो एक तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस इसके अलावा कोई कॉमन नहीं। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 2 4। सिमिलरली इसमें 35 में तो इसके फैक्टर होंगे 1 5 7 35, और 50 के भी ये सारे होंगे। अगर इसमें हम कॉमन देखें तो एक तो 1 कॉमन होगा, एक 5 कॉमन होगा, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 और 5 कॉमन फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे ये 2 के लिए था, चाहे 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, 4 के लिए हो, 5 के लिए हो, कितने भी नंबर हों, अगर कॉमन फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, सॉरी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4, फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8। तो यहाँ पे 12 के भी फैक्टर दे रखे हैं, 1 2 3 4 6 12, ये हमारे 12 के फैक्टर हो गए। अब कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो सब में 1 कॉमन है तो 1 हो गया, 2 कॉमन है 2 हो गया, और 4 कॉमन है तो 4 हो गया। तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा 5 15 25, इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 का फैक्टर होगा 1 और 5,
और 15 के होंगे 1 3 5 15, 25 के होंगे 1 5 25। अगर इसमें हम कॉमन देखें तो यहाँ पे 1 कॉमन होगा और इसमें 5 कॉमन होगा, तो इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 और 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। तो ऐसे 3 नंबर फाइंड करो जो 25 के मल्टीपल हों पर 50 के मल्टीपल ना हो, मतलब 25 के टेबल में आते हों पर 50 के टेबल में ना आते हों। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 25 के मल्टीपल्स लिख लिए। तो क्या क्या आएंगे, 25 50 75 100, इस तरह से हम लोग मल्टीपल लिख लेंगे। एक्सक्लूडिंग मल्टीपल ऑफ 50, तो इसमें से जो 50 के मल्टीपल्स हैं वो हम हटा देंगे। तो 50 के मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 50 कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे 50 100 150 200 250 300 और इस तरह से सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम इन मल्टीपल्स को हटा दें तो हमारे कौन कौन से मल्टीपल बचेंगे, 25 75 125 175, ये सारे वो मल्टीपल्स होंगे जो 50 के नहीं हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि 3 मल्टीपल बताओ सिर्फ, तो 3 मल्टीपल हम इनमें से उठा लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो ये सारे हमारे इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे जो 25 के तो हैं पर 50 के नहीं है, तो यही वाले हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रखा है, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली बड़ा गेम विद 2 नंबर्स। तो अंशु और उसका दोस्त जो है वो इडली बड़ा गेम खेलता है 2 नंबर के साथ, विच आर बोथ स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबॉडी से इडली बड़ा इज आफ्टर द नंबर 50, मतलब जिस नंबर को इडली माना है उसके टेबल में, जिस नंबर को बड़ा माना है उसके टेबल में कॉमन नंबर जो है वो आएगा 50 के बाद। वाट कुड द 2 नंबर्स बी विच आर असाइंड इडली एंड बड़ा, तो वो दोनों नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको हम इडली और बड़ा असाइन करें। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, वी नीड 2 नंबर्स बोथ लेस देन 10 वेयर द फर्स्ट टाइम इडली बड़ा इज सेड अकर्स आफ्टर 50। तो ये तो हमारा गोल हो गया, क्लेम हो गया। आगे कहता है फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल्स स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो कॉमन मल्टीपल फाइंड करो, कंसीडर नंबर लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 1 और 10 के बीच के नंबर्स हैं। विल लिस्ट सम मल्टीपल फॉर डिफरेंट पेयर एंड दियर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ग्रेटर देन 50। तो इसने एक पेयर ले लिया 6 और 9 का, चेकिंग पेयर्स, तो मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे, 6 12 18 24 30 36, इस तरह से ये 54 तक इसने लिख लिया। 9 के मल्टीपल्स देखें तो ये भी हमारे 54 तक आ रहे हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, देखो इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है सिवाय 54 के, और 54 हमारा क्या है, 50 से बड़ा है। और हमसे यही कह रहा था कि ऐसा मल्टीपल बताओ जो 50 से बड़ा हो, यानी पहली बार इडली बड़ा कब बोला जाएगा, तो वो वही होगा जिस पर हमारा दोनों का मल्टीपल हो, यानी 54। नंबर 6 एंड 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दस द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ग्रेटर देन 50 इज 54 एंड द नंबर्स आर 6 एंड 9, और वो नंबर्स क्या होंगे 6 और 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रखा है, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70, वाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स। तो यहाँ पे देखो जब भी इडली बड़ा गेम की बात आती है तो मल्टीपल्स फाइंड करते हैं, जब भी ट्रेजर हंटिंग की बात आती है तो फैक्टर फाइंड करते हैं। मल्टीपल से यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से याद रखो कि जैसे अगर हमें किसी नंबर के मल्टीपल निकालने हैं तो उनको हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ठीक है। फैक्टर में क्या होता है, बस इसका उल्टा हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इसका आंसर
टू लैंड ऑन बोथ नंबर्स वी नीड दियर कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों नंबर पर अगर लैंड करना है तो क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर। तो पहले तो हमने 28 के फैक्टर्स निकाल लिए, वो क्या आएंगे 1 2 4 7 14 28। सिमिलरली हम फैक्टर निकाल लेते हैं 70 के, तो वो आएंगे ये सारे जो कि 70 के फैक्टर होंगे। अब इनमें कॉमन कौन है, इसमें देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, 14 कॉमन है, ये सारे हमारे कॉमन है, तो इनको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगर जंपी जो है वो इतना जंप साइज ले रहा है तो वो ट्रीजर को पालेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, इन द डायाग्राम बिलो, तो जो नीचे डायाग्राम दे रखा है ये वाला, गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल। तो गुना ने इन सारे नंबर्स को इरेज कर दिया सिवाय इन कॉमन मल्टीपल्स के। फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो नंबर कौन से थे जिसको गुना ने मिटा दिया, तो वो हमें इनमें फिल करना है। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन मल्टीपल में देखें तो ये सबसे छोटा क्या है, वो 24 है। 24 के टेबल में 48 आएगा, 72 आएगा। तो जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो 24 के फैक्टर होंगे। तो एक तो हम मान लेते हैं कि 12 जो है वो इसका फैक्टर है। तो 12 के जो मल्टीपल्स होंगे, एक तो 12 होगा, 24 तो यहाँ पहुँच गया, फिर 36, 48 तो यहाँ पहुँच गया, बच्चे से बच्चे 48, 12 पंचे 60 और 72 यहाँ पहुँच गया, 84 इस तरह से। अब अगर हमें इस रीजन को फिल करना है तो हमें क्या करना है, देखो हमने ये 12 के मल्टीपल लिखे, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 के मल्टीपल लिख लें तो कॉमन मल्टीपल हमें मिल जाएंगे 24, क्योंकि 2 के टेबल में 24 भी आएगा, 48 भी आएगा, 72 भी आएगा, तो ये सारे आएंगे। और इसी तरह से 4 के अगर मल्टीपल ले ले तब भी ये सारे आ जाएंगे। अगर हम 24 के ही मल्टीपल ले लें तब भी ये सारे आ जाएंगे। तो जैसा सुइटेबल लगे वैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम द प्रीवियस हिंट द ओवरलैपिंग नंबर्स आर 72, 48, 24। प्रीवियस हिंट मतलब वो जो सर्कल हमारे ये दे रखे हैं इनकी बात कर रहा है। इनमें कॉमन मल्टीपल क्या है, 72, 48, 24। दीज आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 24। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो सबसे छोटा नंबर है ना उसका एक फैक्टर तो 12 हो गया, दूसरा वो नंबर खुद है ना। तो इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो हमने 12 ले लिया, एक 24 ले लिया। सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर यानी जो मिटा दिया था गुना ने वो नंबर हमें फाइंड करने। तो वो कौन कौन से होंगे, देखो लेफ्ट सर्कल में कौन होंगे, मल्टीपल ऑफ 12 जो कि होंगे 12, 36, 60, 84 इस तरह से सो ऑन। राइट सर्कल में क्या होंगे, 24, 48, 72, 96 इस तरह से ये सारे होंगे। ओवरलैपिंग रीजन यानी कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 24, तो वो क्या होंगे 24, 48, 72 आ गए यहीं पे। तो ये चीज़ हमें मिल गई। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा लेफ्ट सर्कल में ये सारे मल्टीपल होंगे, राइट सर्कल में ये सारे मल्टीपल होंगे और कॉमन मल्टीपल ये हो जाएंगे हमारे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। 7 को छोड़ के 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उनका कॉमन मल्टीपल बताओ। तो देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, 7 को एक्सक्लूड किया, 7 गायब हो गया, तो 8, फिर 9, उसके बाद 10। अब इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे। अब हम लोग इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे नंबर से यानी 2 से। 1 से डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। अब अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 3 2 से डिवाइड होता नहीं है तो ये 3 ही रहेगा, 4 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 5। अभी हमारे 2 से और डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 1 1 3, फिर ये 1,
फिर ये 5, ये 3, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 9 5, यानी जो 2 से डिवाइड होंगे उनको डिवाइड करेंगे, बाकी को ऐसे ही उतार लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अभी भी 2 है तो 1 1 3 1 5 3 1 9 5। अब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब हम लोग लेके आएंगे 3। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1 1, 5 नहीं जा रहा है, 5 को ऐसे उतार देंगे, ये 1 1, 3 3 ज़ा 9 5। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 5 1 1 1 5। अब हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये आ गया। अब हमारा क्या है, नंबर रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें नंबर चाहिए वो कैसे मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 बार 2 है और 2 बार 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी ये हो जाएगा 8, 3 3 ज़ा 9, यानी ये हो जाएगा 9, और 8 9 ज़ा कितना होगा 72। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 72। 72 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 360। तो जो 360 है वो एक ऐसा नंबर है जो सबके मल्टीपल में आएगा 7 को छोड़ के, यानी जो कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम इसी तरह से, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे इसने 7 छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे इसने 7 को नहीं छोड़ा है। तो इसका मतलब हम लोग अगर देखें तो इसी तरह से लिखना है, बस इसमें क्या रहेगा, इसमें 7 बढ़ जाएगा। तो हम लोग 7 को बढ़ा लेते हैं, इसी में अगर हम करना चाहें तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अभी 7 बकाया है, तो जब 7 बकाया है तो इसको 1 1 करने के लिए 7 और ले लेंगे। अब ये सारे क्या हो गए, 1 हो गए। तब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन तो हमने निकाल लिया, 360 आया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 को 0 से 0 आएगा, 6 7 ज़ा 42, 42 का 2 4 बचेगा, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25। तो 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं उनका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 2520, यानी 2050, 2520। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।